आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आप परस्पर एक दूसरे का सम्मान करिए, आदर करिए, उनके लिए आप जो हैं गौरव दीजिए। जय जिनेंद्र बोलने से तुम्हारा कोई सम्यक तो मलिन नहीं होता है। ये जय जिनेंद्र शब्द आप सम्यक दृष्टियों के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने अड़ोसी पड़ोसी लोगों से भी आप जय जिनेंद्र बोल सकते हैं। मैं तो आपके लिए यहाँ तक कहता हूँ, ये जय जिनेंद्र शब्द का प्रयोग आप अपने जो मित्रगण हैं, आपके जो रिलेटिव लोग हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं, वे जैन हो या नॉन जैन हो, आप तो जैन हो ना, आप जैन हो तो आप सबके लिए आप जय जिनेंद्र बोलिए। इससे तुम्हारा सम्यक्त में कोई दूषण नहीं आएगा। ये व्यवहारिक है, ये आपके लिए व्यवहार है। आप एक स्टेज पर देश के किसी नेता का, किसी मंत्री का स्वागत कर सकते हो अपने स्टेज पर, अपने मंच पर, अपने मंदिर में बुला करके आप कमिश्नर का, कलेक्टर का, डीएसपी का, इनका आप सम्मान कर सकते, गौरव दे सकते हो। आप अपने यहाँ के सरपंच का, नगर सेवक का, महापौर का सम्मान कर सकते हो। इससे तुम्हारा सम्यक तो दूषित नहीं होगा। ये समय समय की बात है कि आपने उस समय उनके लिए काम पड़ने के पर उनका आपने स्वागत किया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हम इस संदर्भ में अगली बात ये कहना चाह रहे हैं, यदि लौकिक व्यवहार को निभाने के लिए आप किसी से भी जय जिनेंद्र कर सकते हो और किसी को भी सम्मान दे सकते हो, तो हमारे जो जिन शासन के देवता हैं, वे जिन शासन के देवता हमारे यक्ष और यक्षिणी कहलाते हैं। वे हमारे तीर्थंकरों के जो शासन देवता हैं, जिन्होंने उनके शासन काल में जिन शासन की प्रभावना की है, वे शासन देवता भी एक श्रावकों के द्वारा उतने ही आदरणीय हैं, उतने ही सम्माननीय हैं। उनको आप गौरवप्रद स्थान दीजिए, उनका भी यथोचित आप सम्मान करिए। इससे आपका सम्यक दर्शन दूषित नहीं होगा, बल्कि तुम धर्मात्माओं का जो सम्मान कर रहे, गौरव कर रहे, इससे तुम्हारा सम्यक तो पुष्ट होगा। इससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा। कई लोग ये शंकाएं करते हैं अपने माइक से, अपने मंच से, जैन धर्म के और जैन शासन के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनाप शनाप प्रवचन में बोलते हैं। मैं बहुत दफे ये बातें सुनता हूं तो हमारे मन को बड़ा खेद पहुंचता है कि जिन शासन का चोला पहन करके, जिन शासन का चोला पहन करके, दिगंबर दीक्षा लेकर के, आर्य का दीक्षा लेकर के, पंडित बन करके, त्यागी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहनें बन करके वे जैन धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, वे कई प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं और पंथवाद के लिए बढ़ावा देते हैं। ये बढ़ावा देना हमारे जिन धर्म के खिलाफ है। यदि आप सच्चे धर्मात्मा हैं तो आपको जो है हमारे इन देवी देवताओं के प्रति एक सम्मान की दृष्टि रखनी ही होगी। जो लोग पहले दूध से अभिषेक नहीं करना चाहिए, वे साधु अपना दूध से पाद प्रक्षालन करवा रहे। जो पहले कहते थे कि पुष्प वृष्टि भगवान पर नहीं करनी चाहिए, आज वे ही साधु जगत पूज्य बन करके अपने ऊपर पुष्प वृष्टि करवा रहे। क्या यह जैन धर्म के खिलाफ है? क्या ये जिनागम के विपरीत है? बोलिए साहब, आप बताइए। ये जिन धर्म के खिलाफ नहीं है, ये जिन धर्म की पुष्टि करने वाले हैं। यदि ऐसा हो गया तो ना तो दूध से अभिषेक करने वाले को कर्म बंद हुआ और ना दूध से अभिषेक पाद प्रक्षालन करने वाले के लिए कर्म बंद हुआ, ना पुष्प वृष्टि करने वाले को कर्म बंद हुआ, और जिसके ऊपर पुष्प वृष्टि की गई है उस साधु को भी कर्म बंद नहीं हुआ।
बल्कि हम यह कह सकते हैं कि ये दूध का प्रक्षालन करने वाले और पुष्प वृष्टि करने वाले को कर्मों की निर्जरा हुई है। एवं जिन साधुओं ने अपने दूध से प्रक्षालन करवाया और पुष्प वृष्टि करवाई है, उससे जिन धर्म की पुष्टि हुई, जिनागम की पुष्टि हुई है। इसी तरह से आज तुम्हारे साथ हाथी घोड़े लवाजमा ये पुलिस वाले ये सब लोग चल रहे, उनका क्या आप सम्मान नहीं करोगे? जब उन मिथ्या दृष्टियों का तुम सम्मान कर सकते हो, तो हमारे जैन शासन के जो देवी देवता हैं, यक्ष यक्षिणी हैं, धर्मेंद्र हैं, पद्मावती हैं, क्षेत्रपाल हैं, ये सब इन धर्मात्मा लोगों के द्वारा आदर करने के योग्य हैं, सम्मान करने के योग्य हैं। इसे आप करिए, इससे जिन शासन की प्रभावना बढ़ेगी। आज इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम